हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 4 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, प्रूव दैट वाले, जो आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 के 1 to 4 किए हैं, अब 5 से 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट a। हम लोग पहले LHS लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। तो मैं पहले LHS लिखती हूँ, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a -1। अब अगर हमने राइट साइड में देखा तो अपने को कॉट और कोसेक में चाहिए, साइन और कॉस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए करने के बाद मेरा कॉट ए आएगा जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, और 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों इधर डिवाइड बाय साइन ए करूँगी। तो हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या आएगा, कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब मैं थोड़ा सा बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स आगे पीछे एडजस्ट करूँगी। ये कोसेक ए जो है मैं -1 के पहले लेके जाऊँगी कॉट के बाजू में, और नीचे भी जो माइनस कोसेक ए है वो मैं कॉट ए के बाजू में लेके जाऊँगी, बाकी चेंज कुछ भी नहीं करूँगी। तो इसी को मैं लिख सकती हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, बस टर्म्स को रीअरेंज किया है, और नीचे आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये बस रीअरेंज। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब राइट साइड में अगर हमने देखा RHS में मुझे कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, यही इसका हिंट है। जो कोसेक ए और कॉट ए चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे 9th स्टैंडर्ड में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैं अब दूसरे इससे लिखती हूँ कलर से, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और हिंट कहाँ से लेनी है, ये अपने को कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए ना, तो वहीं से हम लोग हिंट लेते हैं, अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो मैंने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ओरिजिनल इसमें चेंज नहीं किया है। अब इसमें भी अब हम लोग न्यूमरेटर में कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमरेटर जैसा है, एक टर्म पहले वाली और दूसरी टर्म वैसे ही रखेंगे, बस मुझे क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर राइट साइड में मैंने देखा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मेरा डिनोमिनेटर का आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, न्यूमरेटर सेम कंटिन्यू करूँगी, ब्रैकेट में लिखूँगी, लेकिन कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में क्या करूँगी, ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको ये कॉट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करूँगी। इट इज़ एज गुड एज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टर्म का माइनस है, सेम टर्म का प्लस है, तो ये अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी, ब्लू कलर में मैंने शेड किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये एक प्लस ये कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो बिल्कुल वैसे ही आएगा, क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब आइडेंटिटी से अपने को पता है, ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर का आंसर क्या आता है, -1। मैंने आइडेंटिटीज़ में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बताया था,
बेसिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो ये 1 मैं यहाँ लेके जाऊंगी और ये कोसेक यहाँ लेके जाऊंगी, तो ये क्या बनेगा -1। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यूमरेटर सेम, वही कंटिन्यू करेंगे न्यूमरेटर को सेम, फर्स्ट ब्रैकेट अभी मैं लिखूंगी नहीं, सेकंड ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर बस मैं बताऊंगी कि इसके लिए मैं लिखूंगी -1। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉट ए, आगे पीछे टर्म एडजस्ट कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। और अपना अगर आपने देखा न्यूमरेटर का पहला ब्रैकेट वही है क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, और दूसरी ब्रैकेट है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब अगर आपने देखा ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ए सॉरी कोसेक ए प्लस कॉट ए। LH जो RHS है, दिस इज RHS, और ये हमने यहाँ से शुरू किया था LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया, बस आपको हिंट कहाँ से लेनी है ये भी मैंने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 का 6th वाला स्क्वायर रूट वाला। इसमें भी हम लोग, मैं हिंट बताऊंगी आपको। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो मैं पहले LHS लेती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे भी मैं सेम रूल यूज करूँगी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के जैसा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 माइनस साइन ए, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट वैसे ही 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट सेम। अब आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉस ए किसको, न्यूमरेटर को भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर को भी लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए, tan a। दिस इज सेम एज RHS, therefore LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया। अब 6th वाला, साइन थीटा, 7th वाला, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। बहुत इजी है, यहाँ यहीं पे अपने को दिखता है कि ये स्क्वायर, ये क्यूब 2 सब कैंसिल होके सिर्फ नीचे के राइट साइड में क्या आना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं LHS सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी तो साइन थीटा और साइन थीटा सेम दिख रहा है, तो मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगी न्यूमरेटर में, साइन थीटा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन निकाला तो 1 -2, और साइन क्यूब है उसमें से साइन निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रहेगा, कॉस सेम है, तो मैं कॉस थीटा कॉमन निकालती हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 के लिए मैं वो लिख सकती हूँ, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसके लिए मैं टैन थीटा लिख सकती हूँ, टैन थीटा, जो मेरा आंसर आ गया। अब ये कैंसिल हो जाता है, कैसे मैं बताती हूँ। 1 के लिए मैं लिखूँगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस, अब ये -1 है तो इसके लिए मैं लिखूंगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व करके हम लोग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ tan थीटा वैसे ही रहेगा और न्यूमरेटर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने देखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब LHS में सॉल्व करूँगी तो इट इज़ एज गुड एज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन करूँगी तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। अब दूसरा प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर में ओपन करूँगी तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब रीअरेंज करूँगी टर्म्स को और थोड़ा मैं यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपने को पता है क्या, 1, ये पहला। दूसरा अपने को कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ये। और तीसरा मैं दूसरे साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहता है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए हमेशा क्या रहता है, 1। वैसे ही कॉस ए और सेक ए रेसिप्रोकल रहते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो मैं ये सॉल्व करूँगी तो नज़दीक लाके कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कोसेक के लिए मैं लिखूँगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये रेसिप्रोकल है इसलिए कैंसिल होके 1 आएगा, 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो मैं लिखूँगी 1 प्लस 1 प्लस ये 2 और ये 2 मैं आगे लेके जाती हूँ, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये सब क्या हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब नेक्स्ट 2 है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 tan ए प्लस कॉट ए। मैं इसको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करती हूँ, तो मैं पहले LHS लिखती हूँ। कोसेक के लिए हम लोग लिखेंगे 1 साइन, तो 1 साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, दूसरा 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट ये कॉस से मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। लेकिन अपने को आइडेंटिटी पता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर। तो मैं इसके लिए लिखूँगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इसमें से ये साइन ए और ये साइन स्क्वायर ए में से एक कट हो जाएगा, ये कॉस ए और कॉस स्क्वायर में से एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए। मैं इसको लिख सकती हूँ साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया, मैंने अलग से LHS सॉल्व किया। अब मैं
RHS सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, तो RHS के लिए 1/, अब जो tan और cot है मैं उसको भी sin cos में कन्वर्ट करूँगी, तो sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, 1 वैसे ही रहने दो। अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं, ये cos sin यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और ये cos यहाँ, तो क्या बनेगा 1/sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A और डिनोमिनेटर आएगा sin A cos A। लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, इसलिए ये sin A cos A ऊपर जाएगा, तो ये होगा sin A cos A अपॉन sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है 1। तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ 1, इसलिए ये सॉल्व होके होगा sin A इंटू cos A। Therefore LHS इज इक्वल टू RHS। राइट साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, दोनों से आंसर क्या आया sin A cos A हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है ये लेसन का भी और एक्सरसाइज का भी, 10th वाला, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - tan A अपॉन 1 - cot A होल स्क्वायर, और दोनों को अपने को प्रूव करना है tan स्क्वायर A। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं बस ये लेती हूँ, इसको मैं प्रूव करूँगी इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, उसके बाद ये लेती हूँ। तो व्हाट इज़ 1 + tan स्क्वायर, आइडेंटिटी पता है अपने को, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो पहले LHS sec स्क्वायर A अपॉन एंड 1 + cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर A। अब sec मतलब क्या होता है 1/cos, तो इसके लिए मैं लिखूंगी 1/cos स्क्वायर A अपॉन, और कोसेक के लिए 1/sin स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, ये sin स्क्वायर ऊपर जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और यही क्या होता है tan स्क्वायर A, जो अपने को प्रूव करना है। अब मैं दूसरा वाला लेती हूँ 1 - tan A होल स्क्वायर, तो इसके लिए मैं करूँगी साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करूँगी, सिर्फ मैं क्या करूँगी कॉट को मैं लिखूँगी 1/tan, तो RHS में मैं करूँगी न्यूमरेटर सेम लिखूँगी 1 - tan A होल स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी है डिनोमिनेटर को भी है, और नीचे लिखूँगी 1 - 1/tan A होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे किया था cos A से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये मैं tan A इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो न्यूमरेटर में सेम 1 - tan A स्क्वायर अपॉन ये बनेगा tan A -1, और नीचे tan, सब लोग भूल जाते हैं ये नीचे का tan A लिखना, tan A ये सबका स्क्वायर। अब इसी को मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, ये आएगा 1 - tan A होल स्क्वायर अपॉन ये डिनोमिनेटर का ये tan स्क्वायर A, और नीचे आएगा tan A -1 होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ स्क्वायर है तो इसको अगर हमने ओपन किया तो सेम आता है क्या A - B होल स्क्वायर और B - A होल स्क्वायर। अगर आपने किया A - B होल स्क्वायर और B - A होल स्क्वायर तो सेम आता है, इसीलिए ये 1 + tan स्क्वायर वो सब -2 tan A -2 tan A ये कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर A जो अपना इज इक्वल टू है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसके साथ ये लेसन ख़त्म हो गया। अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस का सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।